राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। प्रार्थना हमेशा ऐसे करनी चाहिए जैसे सब कुछ भगवान पर ही निर्भर होता है, और प्रयास हमेशा ऐसे करना चाहिए जैसे सब कुछ आप पर निर्भर हो। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो, और अगर सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। गुस्से में कभी गलत मत बोलो, क्योंकि मूड तो समय के हिसाब से आपका ठीक हो जाता है, लेकिन आपके बोले गए शब्द वापस नहीं आते। परिस्थितियां, परेशानियां आपको जितनी ज्यादा तोड़ती हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आपको मजबूत बनाकर जाती हैं। जीवन में ज्यादा रिश्ते जरूरी नहीं, लेकिन जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना ज्यादा जरूरी है। जिंदगी की हर सुबह कोई ना कोई शर्त लेकर आती है, और जिंदगी की हर शाम कोई तजुर्बा देकर जाती है। गलती तो जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ते पूरी किताब है। अगर जरूरत पड़े तो गलती का एक पन्ना किताब से फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब कभी मत खोना। किरण तो चाहे सूर्य की हो या फिर उम्मीद की, जीवन के सभी अंधकार को मिटा देती है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं होती, फैसला लेकर उसे सही साबित करना ये काबिलियत होती है। कभी भी लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता कभी मत बदलना, क्योंकि सफलता कभी शर्म से नहीं बल्कि साहस से मिलती है। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई तो है, उसका हमेशा एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों के माली नहीं होते वो बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती हैं, इसीलिए कभी भी किसी का अपमान मत करिए, और ना ही अपने सामने किसी को कमजोर समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं बल्कि दिल की शुद्धि होनी चाहिए। हमेशा सत्य बोलो, स्पष्ट बोलो और सामने बोलो। जो आपका अपना होगा वो आपकी बात को जरूर समझेगा, और जो पराया होगा वो मुंह फेर कर चला जाएगा। आंखें हमें केवल दृष्टि प्रदान नहीं करती, बल्कि हम किसमें क्या देखते हैं ये तो हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। किसी भी रिश्ते को हम अपनी मर्जी से नहीं जोड़ते। हमें कब, कहां और किससे मिलना है ये तो सब ईश्वर तय करते हैं। मान और सम्मान की लड़ाई में अगर आपको कभी अकेले रहना पड़े तो रहने ना, लेकिन कभी भी किसी के सामने खुद को टूटने मत देना, क्योंकि जब हम खुद का सम्मान करते हैं तभी दूसरों से भी सम्मान पाते हैं। अगर आपकी नीयत साफ और मकसद सही हो तो आप यकीन मानिए किसी न किसी रूप में ईश्वर आपके पास जरूर आते हैं, आपकी मदद करते हैं। कभी भी अपने आप को उदास मत करना, क्योंकि जिंदगी कब, कहां और कैसे मोड़ ले लेती है किसी को पता नहीं होता। विश्वास करना चाहिए, लेकिन कभी भी किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। दुआएं कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआएं कभी पीछा नहीं छोड़ती। इसीलिए कुछ भी करने से पहले हमेशा 1000 बार सोचें कि क्या आप सही कर रहे हैं या फिर गलत। कहीं जाने अनजाने
आप किसी का दिल तो नहीं दुखा रहे, क्योंकि आप जो देते हैं वही आपके पास लौट कर आता है, चाहे फिर वह इज्जत हो या फिर सम्मान, और या फिर धोखा। खत्म तो सब धीरे धीरे होता है, लेकिन उसका पता हमें अचानक लगता है। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जो लोग स्पष्ट, साफ और सीधी बात बोलते हैं तो उसकी वाणी तीव्र और कठोर तो जरूर होती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देते। रिश्तों को हमेशा ऐसे बचा लिया करो, कभी मान जाया करो तो कभी मना लिया करो। सर पर चढ़कर बोल रहे हैं पौधे, जैसे लोग पेड़ बने खामोश खड़े हैं कैसे कैसे लोग। एक बार आप ईश्वर से ना डरो तो चलेगा, लेकिन अपने कर्मों से हमेशा डरना चाहिए, क्योंकि किए हुए कर्मों का फल तो ईश्वर को भी भोगना पड़ता है। ये रोटी इतनी भी सस्ती नहीं है, कोई इसे कमाने को दौड़ता है तो कोई पचाने को। अगर आप किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हो जो आपकी जिंदगी बदलता है, तो एक बार आईने में देख लो, क्योंकि वो आप ही हो जो अपनी जिंदगी बदल सकते हो। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें हमेशा संभाल कर रखिए, और जो लोग मन से उतर जाते हैं उनसे हमेशा संभल कर रहिए। भरोसा बहुत बड़ी पूंजी है, खुद पर रखो तो ताकत, और दूसरों पर रखो तो वही ताकत कमजोरी बन जाती है। वो लोग आपकी कभी कद्र नहीं कर सकते जिसके आगे आप झुकोगे। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय बाहर कर सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिंदगी हमेशा नए रिश्तों की आहट से पुराने रिश्ते तोड़ देती है। अपनी तारीफ खुद कर लिया क्या करो दोस्तों, क्योंकि बुराइयां करने के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी है। गुस्सा, क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस चीज पर डाला जाता है उससे ज्यादा हानिकारक वो उस पात्र को देता है जिसमें वो रखा है। इस जिंदगी की सच्चाई समझना बहुत मुश्किल नहीं है। जिस तराजू पर दूसरों को रखते हो उस पर कभी खुद भी रख कर देखिएगा। जलना वही चाहिए जहां जरूरत हो, क्योंकि उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। किसी को हरा देना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी के मन को जीतना, किसी को जीत लेना बहुत ही मुश्किल होता है। जिम्मेदारियां तो वो होती हैं जो इंसान को वक्त से पहले बड़ा कर देती है। समय वो है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, लेकिन सबसे गलत तरीके से हम उसका उपयोग करते हैं। त्याग के बिना कुछ नहीं मिलता, त्याग के बिना कुछ भी पाना असंभव होता है। एक सांस लेने के लिए भी हमें पहली सांस को छोड़ना पड़ता है। पतझड़ में तो सिर्फ पत्ते गिरते हैं, लेकिन दूसरों की नजरों से गिरना का कोई मौसम नहीं होता। जब कभी भी किसी को किसी से कोई रिश्ता खत्म करना होता है, तब वो इंसान सबसे पहले अपनी जुबान की मिठास खो देता है। आंखों में नींद तो बहुत है, पर सोना नहीं है, क्योंकि यही सही समय है कुछ करने का, और इसे खोना नहीं है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जो आपके पास है उसी में खुश रहना सीखिए। और इन्हीं दो शब्दों में सुख बेहिसाब है। तूफान आने भी बहुत जरूरी है जिंदगी में, क्योंकि उन तूफानों से ही पता चलता है कि कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन आपका हाथ थाम लेता है। दिल लगाने से अच्छा है पौधे लगाएं,
क्योंकि वो घाव नहीं देंगे। हाँ, कभी ना कभी छांव जरूर देंगे। जो लोग अपनी गलती को कभी स्वीकार नहीं करते, उन लोगों से हमेशा दूर ही रहिए। उनसे दूरी बनाना कोई गलत बात नहीं है। इंसान की समझ सिर्फ इतनी है कि अगर उसे जानवर कह दिया जाए तो वो बुरा मान जाता है, और जब उसे शेर कहा जाए तो वो खुश हो जाता है। रास्ते कभी बंद नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। जब इंसान धन कमाता है तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब हम धन के साथ किसी की दुआ कमाते हैं तो घर में सेहत, धन और प्यार भी आता है। सब्र और सच्चाई ये एक ऐसी सवारी है जो कभी भी अपने सवार को गिरने नहीं देती, ना ही किसी के कदमों में और ना ही किसी की नजरों में। जिंदगी की कमाई दौलत से नहीं नापी जाती, बल्कि उसकी अंतिम यात्रा बताती है कि भीड़ कितनी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।